ओम नमः शिवाय। वास्तु के अनुसार आपके घर में कैसा हो आपका आंगन, बाथरूम और टॉयलेट, हमसे जानिए कुछ विशेष टिप्स। वास्तु कुछ नियमों के पालन का विकास करने, इमारतों और हमारे आसपास की नेचुरल पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने के लिए एक बहुत प्राचीन विज्ञान है। वास्तुशास्त्र तरह तरह की एनर्जी जैसे कि सूरज से सोलर एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, चांद से एनर्जी, गर्मी से एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी और विंड एनर्जी पर आधारित है। इन सारी ऊर्जाओं को शांति, समृद्धि और सफलता को बढ़ाने के लिए संतुलित किया जा सकता है। शहरों में डेवलपमेंट अथॉरिटीज द्वारा दिए गए प्लॉट या फ्लैट पूरी तरह से वास्तु के अनुसार नहीं होते हैं। आजकल आबादी के बढ़ते या पश्चिम के अनुसरण के चलते लोगों ने फ्लैट में रहना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर कोई भी वास्तुशास्त्र का पालन नहीं करता है। इसके अलावा आजकल कई ऐसे वास्तुशास्त्री हैं जो घर की दिशा या दशा को बदले बिना घर को वास्तु दोष से मुक्त करने का दावा भी करते हैं। घर अगर वास्तु सिद्धांतों के अनुसार नहीं बनाया गया है तो सकारात्मक ऊर्जा घर में इको होती है, जिससे मालिक को आर्थिक नुकसान हो सकता है या कुछ ऐसे नुकसान हो सकते हैं जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। हमारे द्वारा बताई गई कुछ बातों को ध्यान में रखकर अपने घर की खुशहाली को बढ़ाया जा सकता है। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हमारे वीडियोस और लेख अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए हमारे ऐप आस्तिक को प्ले स्टोर में जाकर अभी डाउनलोड करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वास्तु के अनुसार यह माना जाता है कि घर का निर्माण शुरू करने से पहले भूमि पूजा यानी कि पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। ये आगे की कार्रवाई करने के लिए एक अच्छी और शुभ शुरुआत है। जब आप अपने घर का निर्माण कार्य शुरू करते हैं तो ये सबसे अच्छा समय है जब आपको वास्तु को ध्यान में रखना चाहिए। वास्तु के नियमों को प्रयोग में लाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और हमारे जीवन में आने वाली नेगेटिव परेशानियों को रोका जा सकता है। वास्तु न केवल दिशाओं के बारे में है बल्कि ये सामान्य रूप से आयाम और लंबाई और भवन की चौड़ाई के बीच मेजरमेंट के रेशियो के बारे में भी है। यदि आपका भवन 1:1 या 1:1.5 या ज्यादा से ज्यादा 1:2 के अनुपात में होना चाहिए। सभी कंडीशन में 1:2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वास्तविक व्यू पॉइंट तो ये है कि घर में यदि आपको अच्छी सुकून की नींद, अच्छा सेहतमंद भोजन और भरपूर प्यार और अपनापन नहीं मिल रहा है तो घर में वास्तु दोष है। घर है तो परिवार और संसार है। आपके जीवन का लक्ष्य मजबूत और वास्तु दोष से मुक्त घर होना चाहिए। यदि यह है तो बाकी सारी समस्याएं गौण हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कहाँ हो आपके घर का मुख्य द्वार। घर के मुख्य द्वार पर मांगलिक चिन्हों जैसे ओम और स्वास्तिक का प्रयोग करना चाहिए। घर में मेन गेट जैसे दूसरे गेट नहीं बनाने चाहिए और मेन गेट को फल, पत्ते, लता आदि के चित्रों से सजाना चाहिए। इसी प्रकार मेन गेट पर कभी भी विभत्स चित्र इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। और अब जानते हैं किस तरफ और कहां हो आपके घर की दिशा। घर का मुख्य द्वार सिर्फ पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। हालांकि वास्तुशास्त्री मानते हैं कि घर का मुख्य द्वार 4 में से किसी एक दिशा में हो। वे दिशाएं हैं ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम। लेकिन हम ये सलाह देंगे सिर्फ 2 ही दिशाओं में से किसी एक का चयन करें। नंबर 1, पूर्व या उत्तर का द्वार। पूर्व इसलिए कि पूर्व से सूर्य निकलता है। उत्तर इसलिए कि उत्तरी ध्रुव से आने वाली हवाएं स्वच्छ और शुद्ध होती हैं। घर को बनाने से पहले हवा, रोशनी और आवाज के रास्तों पर भी ध्यान देना जरूरी है। नंबर 2, ब्रह्मस्थल या घर का आंगन। घर में आंगन नहीं है तो घर अधूरा है। घर के आगे और पीछे छोटा ही सही पर एक आंगन होना चाहिए। पुराने हिंदू घरों में तो बड़े बड़े आंगन बनते थे। शहरीकरण के चलते अब आंगन नहीं रहे। और हाँ, मांडना से घर में लक्ष्मी और शांति आती है। इसके अलावा घर के गेट के आगे हर दिन छोटी ही सही लेकिन रंगोली जरूर बनाएं और आंगन की दीवारों और भूमि पर मांडने भी मांडें। नंबर 3, कैसा और कहाँ हो आपका बाथरूम और टॉयलेट। घर में या घर के आंगन में टॉयलेट और बाथरूम बनाते वक्त वास्तु का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके बुरे प्रभाव के कारण घर का वातावरण बिगड़ सकता है। दोनों ही स्थानों को ज्योतिष में राहु और चंद्र की शरारत का स्थान माना गया है। स्नान घर में चंद्रमा का वास है
और शौचालय में राहु का टॉयलेट और बाथरूम एक साथ कभी भी नहीं होना चाहिए, यानी कि चंद्र और राहु का एक साथ होना चंद्र ग्रहण है। यदि ऐसा है तो यह ग्रह कलह का कारण बन जाएगा। स्नान घर के अंदर नल को पूर्व या उत्तर की दीवार पर लगाना चाहिए, जिससे स्नान के समय मुंह पूर्व या उत्तर की दिशा में हो। बाथरूम में वॉश बेसिन ईशान या पूर्व में रखना चाहिए। गीजर, स्विच बोर्ड आदि अग्निकोण यानी कि पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में होना चाहिए। इन्हें स्नान घर में दक्षिण पूर्व या उत्तर की दीवार में लगाना चाहिए। बाथटब इस प्रकार हो कि नहाते समय पैर दक्षिण दिशा में ना हो। बाथरूम की दीवारों या टाइल्स का रंग हल्का नीला, आसमानी, सफेद या गुलाबी होना चाहिए। दूसरी सारी व्यवस्थाएं बाथरूम के समान रखनी चाहिए। लेकिन स्नान घर और शौचालय घर के अंदर किस दिशा में होना चाहिए, बताते हैं। शौचालय मकान के नैऋत्य कोण यानी कि पश्चिम दक्षिणी कोण में या नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा के बीच में हो तो उत्तम है। इसके अलावा टॉयलेट के लिए वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच का स्थान ही सही बताया गया है। शौचालय में सीट इस प्रकार हो कि उस पर बैठते समय आपका मुंह दक्षिण या उत्तर की दिशा में होना चाहिए। शौचालय की नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए शौचालय में एग्जॉस्ट फैन चलाकर उपयोग करना चाहिए। बाथरूम पूर्व दिशा में होना चाहिए और पूर्व में उजाला दान भी होना चाहिए। आईने को उत्तर या पूर्वी दीवार पर लगाना चाहिए। ध्यान रखें कि आईना दरवाजे के ठीक सामने नहीं हो। एक बात खास तौर पर ध्यान रखें कि नल से पानी का टपकते रहना वास्तुशास्त्र में आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण माना गया है। जिनके घर में जल की निकासी दक्षिण या पश्चिमी दिशा में होती है, उन्हें आर्थिक समस्याओं के साथ दूसरी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उत्तर और पूर्व दिशा में जल की निकासी को आर्थिक दृष्टि से शुभ माना गया है। पानी को स्टोर करने की जगह ईशान कोण में हो। तो दोस्तों, ये थे आपके आंगन, बाथरूम और टॉयलेट से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स। हम जल्दी ही घर के दूसरे कमरों के ऊपर भी वास्तु टिप्स बताएंगे। वो आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। धन्यवाद।